तरीकाकार क्या था जी, देखें सबसे पहले आप लोगों ने एक सर्कल ले लेना है, और इसका स्ट्रोक बंद करके इसको आप कोई भी फिल दे दें, ठीक है। उसके बाद इसी सर्कल का एक कॉपी ले लें कंट्रोल जे से। मैंने देखें इसी सर्कल की क्या ले लिया, एक कॉपी ले ली है। कंट्रोल टी करके इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा और ये इसको थोड़ा सा यहाँ से क्या कर लूंगा जी, अंदर की जानिब ले जाऊंगा और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें ऊपर वाला सर्कल नजर आए, ठीक है। अब अगेन नीचे वाले सर्कल ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने कंट्रोल जे अगेन करना है। ये जो सबसे नीचे लेयर है इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी करना है और इसको बाहर की जाने ऐसे ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसको आप लोगों ने क्या देना है, फिल खत्म कर देना है और स्ट्रोक आपने इसका ऑन करना है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं जी सबको, ठीक है। अब क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको, ये शेप है तो इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इमेज में रेस्टराइज कर लिया। सिर्फ मैंने इसी को करना है और किसी को नहीं मैंने रेस्टराइज करना, ठीक है। अब क्या करना है जी, अब यहाँ पे आना है आप लोगों ने रेक्टेंगल मार्के टूल में और यहाँ से इतना मेक श्योर कर लीजिएगा ले ये वाली सिलेक्ट हो, ठीक है। और मैंने इसको क्या करवा लिया, डिलीट करवा लिया, ठीक है। ले लेंगे इतने हिस्से को मैंने डिलीट करवा लिया। अब ये एक शेप बन गई है। अब दोबारा आपको इसके साथ दूसरी शेप बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेना है तमाम लेयर्स को, और यहाँ पे देखें एक फोल्डर का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो इन सब का एक ग्रुप बन गया। ऊपर देखें लिखा हुआ आ रहा है ग्रुप 1, ठीक है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे लिख दें जी सर्कल ग्रुप या सर्कल 1 लिख दें, ठीक है। अब क्या करूंगा जी, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तीनों लेयर जो है ना वो सिलेक्ट करूंगा। अब आप लोगों ने आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और यहां से इसको ऐसे कॉपी करवा लें। आल्ट के साथ शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी जो सर्कल है वो आगे पीछे मूव ना हो। ये लें, इतना कर लिया। करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है जी, ये जो लेयर है इन तीनों को सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवा लें। हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल टी करना है और यहां से इसको पकड़ के ऐसे नीचे ले आना है। आगे बात समझ, और यहां से इसको थोड़ा सा अंदर की जाना है। ये ले, ये बन गई वैसे ही शेप ऐसे करके, ठीक हो गया। और अब क्या करना है, अगेन इसी को लेना, यहाँ पे भी दोबारा इसको हम करेंगे जी सर्कल 2, पता चल जाएगा ना, कॉपी खत्म कर दें। अब अगेन इस लेयर को सिलेक्ट करें, तीनों को सिलेक्ट कर देंगे और शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करके इसको ऐसे मूव करवा, और यहां से तीनों लेयर को सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक हो गया। ये लें जी, ये आपकी एक शेप बन गई जिस तरह की आप लोग चाह रहे थे। क्लियर है, ठीक हो गया। अब एक चीज समझानी थी, देखें फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है,
मैंने अगर इसकी कॉपी लेनी है ना तो दो तरह से कॉपी आएगी। कैसे कैसे? यहाँ तो मैं प्रेस करूंगा जी कंट्रोल जे, ठीक है। या फिर मैं क्या करूंगा, आल्ट का बटन प्रेस करके इसको ऐसे ड्रैग करवाऊंगा, ऐसे ही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे ना कंट्रोल जे करने से कॉपी मिले, ना ही मुझे आल्ट का बटन प्रेस करके इसको यहाँ पे ऐसे मूव करवाना। मैं सिर्फ कीबोर्ड से बटन क्लिक करता जाऊं और ये मेरी कॉपीज खुद ब खुद ही क्या होती जाए, बनती जाए। सिर्फ मुझे एक कॉपी जनरेट करवानी पड़े, उसके बाद मैं कीबोर्ड से बटन क्लिक करूं, मेरी खुद ब खुद ही क्या बनती जाए, कॉपी बनती जाए। उसके लिए क्या होगा, आप लोगों ने कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट और टी का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल आल्ट टी कर दिया। अब आप इसको ऐसे इधर की जाने मूव करवाएं। देखें उसने कॉपी ली। दोबारा समझाता हूं क्या करना है। आपने एक बार जो है ना रेक्टेंगल में कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेना है। बनाने के बाद कंट्रोल का बटन, आल्ट का बटन और टी, ये दोनों तीनों बटन इकट्ठे प्रेस करके रख देंगे, ठीक है। अब ये उसने ट्रांसफॉर्म दिया है, ठीक है, क्या दिया है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस से क्लिक करके इसको किसी भी तरफ ड्रैग करवाऊंगा ना तो हमें एक लेयर कॉपी होके मिल जाएगी। यार ये पंखे बंद करो, लाइट बंद करवानी है, ये भी बंद कर देंगे। उधर से होगी, उधर से कीजिएगा जरा। अब देखिए जी क्या करना है, यहां से मैंने इसको जैसे ही ड्रैग करवाया तो देखें आपकी ये लेयर कॉपी होके आ चुकी है। अब जिस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे ना आप, आपकी बाकी इमेजेस भी उसी डायरेक्शन में कॉपी होगी। मैंने इसको राइट साइड की तरफ मूव करवाया है, अब देखिएगा। उसी डायरेक्शन में कॉपी हो रही है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, कीबोर्ड से बटन क्लिक करता जा रहा हूं, उसी डायरेक्शन में क्या हो चुकी हैं, कॉपी हो चुकी है। बात समझ आ गई है कि सबको? चलें जी दोबारा दें। पहले आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म लेना है। मैंने एक आप लोगों को ट्रांसफॉर्म लेने की सिंपल शॉर्टकट की बताई थी, सिर्फ कंट्रोल टी, कंट्रोल टी। इससे सिर्फ आप लोग ट्रांसफॉर्म लेते हैं, यानी कि अपनी इमेज को रीसाइज करवाते हैं, छोटा बड़ा करवाते हैं। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म है, रीसाइज करके देगा। अब जो हमने बटन यूज करना है वो है तो वो भी ट्रांसफॉर्म, लेकिन वो क्या करेगा, आपकी इमेज को ट्रांसफॉर्म भी करेगा एंड एट द सेम टाइम आपकी इमेज को जिस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे उस डायरेक्शन में कॉपी भी करके देगा, ठीक है। मैंने ये लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल आल्ट और टी। अब ये ट्रांसफॉर्म भी है, लेकिन जैसे ही मैं इस इमेज को पकड़ के किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाऊंगा मुझे उसकी कॉपी भी देखें, ऊपर एक लेयर आ गई कॉपी होगी, ठीक है। कॉपी कर ली। अब आप लोगों ने क्या करना, मूव टूल के ऊपर क्लिक कर देना है। ये मूव टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद अब कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और टी, ये चार बटन प्रेस करने हैं। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और टी, जितनी कॉपी चाहिए उतनी बार करते हैं। ये ले, ये कॉपी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां तक अगेन सिलेक्ट करके कंट्रोल आल्ट और टी किया और इसको क्या किया, अब देखें मैंने एक और काम करना है। ये मेरे पास जितनी भी
रेक्टेंगल्स बने हैं ना, यहाँ से अगर मैं देखूं तो गैप ज़्यादा है, यहाँ से अगर मैं देखूं तो गैप कम है। मैंने इनको क्या करना है, सेंटर करना है, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से इनकी अलाइनमेंट करनी है ताकि यहाँ से और यहाँ से क्या हो, गैप एक जैसा रहे। तो अब अगर मैंने इन सब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल सेंटर्स, यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो ये जितने भी रेक्टेंगल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो चुकी हैं, यानी कि ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए अलाइनमेंट तो हो गई लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर आ गई है, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये कैनवस के, ये जो कैनवस है उसके सेंटर में आए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा जी, मैं जरा यहाँ से जाके ना इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और ग्रुप करवा लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ग्रुप को, और अब ये ले हो गया। मैंने क्या किया, जितनी भी मेरे पास थी ना रेक्टेंगल्स उनका ग्रुप बना के यहाँ पे कैनवस के साथ आ रहा था लोकल डिजाइन, उसको अनलॉक किया, फिर दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन कर दिया। तो मेरी रेक्टेंगल्स इस साइड से भी अलाइन हो गई और इस साइड से भी क्या हो चुकी हैं, अलाइन हो चुकी हैं। यहां से मैंने ग्रुप किए, ये इस जगह से, ये जो फोल्डर का बटन है, मैंने तमाम लेयर को सिलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक किया है तो मेरे पास जितनी भी लेयर्स थी वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, यहाँ पे ग्रुप बन गई है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? ठीक है। अब लैपटॉप जो कि मेरा होने वाला है बंद, मैं इसको कर लूँ चार्ज। अभी के लिए आप लोगों ने आज अगेन कुछ शेप्स बनानी है, फिर हम आगे चलेंगे, उतनी देर मेरा लैपटॉप चार्ज हो जाएगा। चलें आप लोग ये शेप बनाएं उतनी देर।